नमस्कार दोस्तों, आज की इस वाली वीडियो में मैं तुम लोग को बताने वाला हूं कि मिलेनियर्स ऐसा कौन सा गोल्डन रूल फॉलो करते हैं जिसकी वजह से उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है, वो अच्छे से अपने काम को पूरा कर लेते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्यों वो इतने प्रोडक्टिव हो पाते हैं। क्योंकि अगर काम अच्छे से हो रहा है तो अपने आप पैसा भी बनेगा, अपने आप उनके गोल्स भी पूरे हो जाएंगे। उस सीक्रेट का नाम है मॉर्निंग रूटीन। काफ़ी लोग उसे मिराकल मॉर्निंग के नाम से भी जानते हैं। अगर तुमने मिराकल मॉर्निंग बुक पढ़ी है तो, अगर नहीं पढ़ी तो नॉर्मली मॉर्निंग रूटीन उसे हम कह सकते हैं। तो मॉर्निंग रूटीन में मैंने जो है अपने एक्सपीरियंस के साथ 6 स्टेप्स को एक्सप्लोर किया है। एक्सप्लोर नहीं, एज ए एक्सपीरियंस मैं उस चीज़ को सीख चुका हूँ कि ये मुझे करना चाहिए सुबह मॉर्निंग रूटीन में। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो है सुबह अपने आप को एक फ़िक्स टाइम पे उठाना। मोस्ट ऑफ द पीपल जो सोचेंगे कि मैं सुबह जल्दी उठूं तो उनके माइंड में ये क्लिक करता है कि मैं सुबह 4:30 ही उठूं या 3:30 उठूं। लेकिन जो इंसान 8 बजे उठ रहा है, 9 बजे उठ रहा है, तो उसका जो ह्यूमन का एक क्लॉक होता है इंसान का अंदर कि ये टाइम पे उठना है, जिसकी वजह से हमें अपने आप थोड़े उस टाइम के दौरान जाग आ जाती है, मतलब हम उठ जाते हैं। तो वो जो चीज़ है, उस चीज़ को रीसेट करने में टाइम लगता है। तो उस चीज़ को हम कैसे रीसेट कर सकते हैं? तो सबसे पहली बात आती है, जैसे कि आज का दिन आपने ये वीडियो देख ली, कल आपने सोचा कि मैं उठने की तैयारी करूँगा, सुबह जल्दी उठूँगा। तो आपने क्या करना है, जो आपका नॉर्मल टाइम है, मान लो आप 9 बजे उठ रहे हो, तो उससे आधा घंटा पहले उठने की कोशिश करो। अलार्म क्लॉक लगा दो 8:30 बजे की, और उसमें 5 मिनट बाद क्लॉक लगा दो, अलार्म लगा दो, ताकि आप उस 8:30 बजे के टाइम पर उठ जाएं। और एक बार रात को फ़ोन अपना दूर रख लो अपने आप से। जो जो भी आप अपने अलार्म क्लॉक लगाओगे उसको अपने आप से दूर रखो बेड से। जब भी आप उठो तो आपको उठकर उसे बंद करना पड़े। तो ये मैं फॉलो करता था जब मुझे हैबिट डालनी थी जल्दी उठने की। तो इससे क्या होता है कि आप उठ भी जाते हो और आपको नींद भी नहीं आती कि आप स्नूज भी नहीं कर पाते हो बटन अपने क्लॉक को। तो ऐसे करना है आपको। और 1-2 दिन जैसे ही आपका जो मतलब जो आप टाइम अचीव करना चाहते हो कि मैं 4:30 बजे ही उठूं, तो 4:30 बजे उठने नहीं लग जाते, तब तक ऐसे ही ट्राई करो। एक बार जब आप 8:30 बजे उठ गए तो उससे आधा घंटा और पहले करो, फिर आधा घंटा और, फिर आधा घंटा और। जब आपको लगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको हर बार आधे घंटे का ही टाइम पीरियड बनाना है। जब आपको लगे कि हाँ अब मैं 4 बजे उठ सकता हूँ, क्योंकि अब मेरे में इतनी मोटिवेशन आ गई है कि कैसे मतलब उठूँ, तो आप 4:30 बजे का अलार्म लगा सकते हो। तो इससे जो आपकी एक दिन में जो आपके पास टाइम होगा वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा। और दूसरी बात, जो सुबह का टाइम होता है वो एक पीक आवर होता है उसमें, और एक प्रोडक्टिव टाइम होता है जिसमें सारी मतलब काम धंधा नहीं होता, और उसमें आप अपने आप को टाइम दे सकते हो। तो दूसरा जो हमारा स्टेप है वो है सुबह उठने के बाद हाइड्रेशन का। वो है 1 गिलास पानी पी लो। इससे क्या होगा, आपकी जो बॉडी है, रात भर आपने खाया है, ठीक है, वो डिटॉक्स हो जाएगी। और दूसरा जो है, गला सूखा पड़ा होगा, सारी रात भर सोए पड़े थे, ठीक है, तो उससे वो गला भी आपका मतलब ठीक हो जाएगा। तो मतलब बात ये है कि पहला स्टेप हमने क्या करना है, एक फिक्स टाइम पे उठना है। सेकंड स्टेप है पानी पीना है 1 गिलास। पानी पीने के बाद जैसे ही आप फ्रेश हो गए, ठीक है, तो आपको तीसरा स्टेप फॉलो करना है, वो है एक्सरसाइज करने का। हर इंसान एक मशीन है, एक मशीन है। अगर हम एक मशीन की केयर नहीं करेंगे, उसका ध्यान नहीं रखेंगे, तो ऑटोमेटिकली जो उसके पार्ट्स हैं उनमें जंग लग जाएगी, वो काम करना धीरे धीरे बंद हो जाएंगे। नॉर्मली जो इंसान का प्रोसेस है वो भी एक मशीन की तरह है, जिसके जो पार्ट्स हैं, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो आप ज़्यादा अच्छे से अपनी जो मूवमेंट है, ठीक है, बॉडी की, उस चीज़ को कर सकते हो। पर अगर आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो आपने देखा होगा कि आपको वीकनेस फील होने लगती है।
ठीक है, जो आपकी बॉडी की जो स्ट्रेंथ प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है वो कम हो जाती है। तो आपको एक वीडियो डाउनलोड कर लेनी है यूट्यूब से। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूँगा, अगर आप बिल्कुल मतलब नए हो और दूसरी बात आपका थोड़ा सा वेट ज़्यादा है, तो आप 20 मिनट से शुरू करो। अगर नहीं, नॉर्मल मेरे जैसा बॉडी वेट है, तो उससे आपको क्या करना है, 30 मिनट का वर्कआउट फिक्स कर लेना है कि इस वीडियो को मैंने फॉलो करना है। जैसे ही आप उस वीडियो को फॉलो करोगे, तो उस वीडियो के साथ साथ आपको एक्सरसाइज करनी है, आपको गाइडेंस भी अच्छी मिलेगी और आपका जो है टाइम भी अच्छे से यूटिलाइज हो जाएगा। क्योंकि आपको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि मैं कौन सी एक्सरसाइज करूं, अब कौन सा स्टेप करूं, और वीडियो अगर आपके सामने चल रही होगी तो आप अच्छे से अपनी एक्सरसाइज को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अब बारी आती है हमारी एक्सरसाइज में। अगर उस चीज़ को हम बोर हो जाते हैं उसी एक्सरसाइज से, तो आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 7-8 दिन वो वर्कआउट फॉलो किया, वो बिगिनर वर्कआउट आपने फॉलो कर लिया, तो अब आप क्या कर सकते हो, नया वर्कआउट प्लान डाउनलोड कर सकते हो, या फिर प्ले स्टोर से अच्छे अच्छे ऐप्स हैं उनको फॉलो कर सकते हो। अगर हो सके तो जिम ज्वाइन कर लो। जिम नहीं अफोर्ड कर सकते तो अपनी बॉडी वेट एक्सरसाइजेस करो और उससे अपने आप को अच्छी हेल्दी लाइफ की तरफ लेकर जाओ। अब इसका एक और बेनिफिट भी है, वो है अपने जो माइंड है इंसान का, वो भी फ्रेश रहता है और उसकी माइंड की जो कंडीशन है वो भी ज़्यादा बेटर रहती है। जैसे ही आपने एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने आप को रिलैक्स करो, बॉडी को कूल डाउन करो। स्ट्रेचिंग करने के बाद जैसे ही आपको लगे कि अब ठीक है, तो आपने क्या कुछ नहीं करना, बस बैठ जाना है। अगर बैठे हो, लेटे हुए तो लेट जाओ। वैसे मैं प्रेफर करूँगा मेडिटेशन करनी है तो बैठ के करो। तो चौथा जो हमारा स्टेप है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपको क्या करना है, 2-3 तरह की मेडिटेशन होती है। एक होती है मेडिटेशन सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज, वो हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, क्योंकि आपको उसमें ज़्यादा टफनेस मिलेगी। दूसरी मेडिटेशन होती है प्रेयर कर लो, या फिर कोई भी चैंटिंग या कोई भी मंत्रा का जप कर लो। जैसे कोई भी एक मंत्र, जैसे नॉर्मली जब मैंने स्टार्ट किया था एज अ बिगिनर, तो एज अ बिगिनर मतलब आपको स्टार्ट करना है, ठीक है, तो मैं इस चीज़ को बिगिनर बोल रहा हूँ। आप कोई भी और वर्ड उसके लिए यूज़ कर सकते हो। तो आपको क्या करना है, मेडिटेशन करते टाइम अगर आप मतलब नहीं फोकस कर पा रहे हो, तो आप मंत्र का जप करने लग जाओ, ओम यूज़ करो। या फिर अगर आप अच्छे से नॉर्मली आपके जो माइंड में थॉट्स आ रहे हैं उस चीज़ को कंट्रोल कर सकते हो, तो आपको ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है। ब्रीदिंग के बाद एक हाई फॉर्म ऑफ मेडिटेशन होती है, उसे कहा जाता है विपश्यना। मैं उसके बारे में वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप उस चीज़ को एक्चुअल में एक्सपीरियंस करें, विपश्यना के मेडिटेशन सेंटर में जाके वहाँ से सीखें आचार्य जी से। वहाँ से सीखने के बाद फिर घर पे उसको ट्राई करें और अपनी लाइफ में उसको इंक्लूड करें। अगर आपको ऐसा है कि नहीं जा सकते, क्योंकि वो 10 दिन का आपका जर्नी होता है, 10 दिन में आपको वो मेडिटेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, सिखाया जाता है। अगर आप वो नहीं कर सकते तो यूट्यूब पे सर्च कर लो विपश्यना मेडिटेशन टू डू एट होम। आपको एक गाइडेड वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से आप उस मेडिटेशन को सीखो और धीरे धीरे उस मेडिटेशन की प्रैक्टिस करो। अगर नहीं करनी तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज एनफ है, वो भी विपश्यना से पहले सिखाई जाती है, जिसे हम कहते हैं आनापान। अब बारी आती है, जैसे ही आपने मेडिटेशन कर ली तो उसमें एक क्वेश्चन आता है कि मेडिटेशन कितने टाइम के लिए करें। नॉर्मली मैं सजेस्ट करूंगा, अगर आपने एक्सरसाइज करी हुई है तो 20 मिनट मेडिटेशन करो, जिससे कि आपको जो बॉडी आपकी कूल डाउन होने की स्टेज है वो भी अच्छी हो जाएगी और आपका जो माइंड है वो भी और शांत हो जाएगा। तो बाद का जो स्टेप है वो है बुक रीड करना। कोई भी बुक रीड करो, ठीक है, कोई भी सेल्फ हेल्प के रिलेटेड बुक रीड करो और उस बुक रीड करने बुक को मतलब बुक के जो 17-18 पेज कम से कम रीड करो, ताकि आप 300 पेजेस की बुक को कम टाइम में पूरा कर सको। अगर ज़्यादा पढ़ सकते हो तो ज़्यादा पढ़ो, बट मैं नॉर्मली सजेस्ट करूँगा कि आप 20-25 पेजेस पढ़ो, जिससे कि आपको मतलब पुराना पढ़ा हुआ याद भी रहे और आप उस चीज़ को लाइफ में यूज़ भी कर पाएँ। अब उसके बाद जो बारी आती है वो हमारी आती है ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट कर लो पहले, या फिर स्क्रिबलिंग कर लो। जो हमारे लास्ट 2 स्टेप हैं उनमें से आप कोई भी पहले कर सकते हो। चाहे तो आप अपना एक प्लान बना लो कि
मैं ये काम करूँगा पहले, उसको प्रायोरिटाइज कर लो, एक डायरी मेंटेन कर लो और उसमें अपना दिनचर्या आज का लिख लो। अगर ये पहले करना है तो ये पहले कर लो, अगर आपको ब्रेकफास्ट पहले करना है तो ब्रेकफास्ट पहले कर लो। अब जो ब्रेकफास्ट आता है वो भी ये होता है कि आपको एक हेल्दी ब्रेकफास्ट करना चाहिए। अब हेल्दी ब्रेकफास्ट में क्या आता है, वो होता है ओटमील खा सकते हो आप, ठीक है, आप कोई स्मूदीज पी सकते हो, आप शेक पी सकते हो, बनाना शेक पी सकते हो, आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ऐसा एक पौष्टिक भोजन जो आपकी हेल्थ के लिए भी बेनिफिशियल हो, आपको सारे दिन में नींद ना आए दोपहर तक, और जो आपका इजीली डाइजेस्ट हो सके, वो आपको भोजन लेना है। उसके रिगार्डिंग भी आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, वरना मैं एक आधी वीडियो उस पर भी कवर करूँगा कि आपको कौन कौन सी रेसिपी आप ट्राई कर सकते हो एज अ ब्रेकफास्ट, जो इजी टू मेक हो और इजी टू डाइजेस्ट हो और हेल्दी भी हो। तो अब बारी आती है, अगर आप जर्नलिंग कर रहे हो, जो मैंने आपको पहले कवर कर दिया, ठीक है। जर्नलिंग के भी काफ़ी स्टेप होते हैं, उनमें भी काफ़ी वेरिएशन होती हैं। तो नॉर्मली जो इंसान है वो जर्नलिंग शुरू करता है जब, तो उसे नहीं पता होता कि मैं क्या करूं। जर्नलिंग में आप पहला जो इजी बिगिनर स्टेप है वो है डायरी लिखना। आज का दिन क्या हुआ, कैसे हुआ, सारे अपने थॉट्स लिख दो। धीरे धीरे आपको अपना पैटर्न पता लगने लगेगा कि आप एक दिन में क्या करते हो। जब आपको ये पता चलने लगेगा कि हाँ, मैं एक दिन में ये काम करता हूँ, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम हर एक इंसान के जो जो भी वो टास्क करता है वो नॉर्मली सेम प्रोसेस के साथ चलते हैं। अगर आपने उसमें मॉर्निंग रूटीन ऐड कर दिया है तो आपका हर रोज का दिन जो होगा वो पिछले दिन के तरह ही होगा, बस उसमें जो नए गोल्स हैं वो ऐड हो गए होंगे। तो जब आप ये डायरी लिखोगे कुछ दिनों के लिए, तो आपको पता चल जाएगा कि ये इतने टाइम तक मैं ये करता हूँ। तो आप उसको शॉर्ट लाइंस में लिख सकते हो, जिससे जो आपका जर्नल का जो या फिर डायरी का पेजेस है वो कम लगेंगे, और आप एक पेजेस में एक या दो पेज में काफ़ी ज़्यादा टेक्स्ट लिख सकोगे। तो ये हो गया एक डायरी से एक अच्छे इफ़ेक्टिव और इजी टू हैंडल करने वाले जर्नलिंग मेथड की तरफ आने का। अब उसमें आप एक टू डू लिस्ट ऐड करो। टू डू लिस्ट में आप आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट काम को नंबर 1 रैंक दो, नंबर 2 रैंक दो जो उसके बाद आपको करना चाहिए, नंबर 3 रैंक दो जो आपका अगर आज हो गया तो ठीक है, नहीं कल के लिए आप उसको रख लो। मैं प्रेफर करूंगा कि आप 3 ही टास्क एक दिन के लिए रखो। उन 3 में से पहला टास्क आपका इतना इंपॉर्टेंट होना चाहिए कि आपकी लाइफ में उसकी वैल्यू ऐड हो, और या फिर आपके वर्क फ्लो में उसकी ज़रूरत हो, आप उसको सबसे पहले पूरा करो। ताकि आप अगर पूरा दिन भी वेस्ट करो तो आपका बाकी का दिन वेस्ट करो तो पूरा आपको ये रिग्रेट ना फील हो कि आज मैंने कुछ किया नहीं दिन में। तो जैसे ही 3 चीज़ें आपने ये लिख ली, तो डायरी जो आपको पूरी लिखनी है वो आपको शाम को लिखनी है, सोने से पहले लिखनी है। और उसमें कुछ लाइन लिख सकते हो मोटिवेशन के लिए, सेल्फ हेल्प के लिए, कुछ अपने थॉट्स लिख सकते हो, जो भी आप अपने मतलब अंदर छुपा के बैठे हो उसको उस डायरी में लिख सकते हो, जिससे आपको अपने बारे में जानने के लिए और भी अच्छा एक वे मिलेगा, और आप अपने आप को और अच्छे से इम्प्रूव कर पाओगे। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, लेकिन बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।